विधानसभा चुनाव इसी साल सितंबर अक्टूबर में होनी है, जिसके विषय में चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया। नए युवा वर्ग मतदाता बनेंगे और बने हैं, और जो श्रमिक दूसरे प्रदेश से आए हैं वह भी मतदाता बनेंगे। इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए जिला पदाधिकारी को निर्देश जारी चुनाव आयोग द्वारा कर दिया गया। तो दोस्तों, आपने देखना प्रारंभ कर दिया खबर बिहार 24। मैं विवेका। आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन घंटी दबाकर अवश्य सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई नई समाचार आप तक पहुंचता रहे। बिहार में चुनाव की बिगुल बज चुकी है। एमएलसी का चुनाव होना है, इसे सेमीफाइनल कह सकते हैं। फाइनल 4 महीने बाद होनी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नीतीश कुमार से विपक्ष के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 15 साल का हिसाब मांग रहे हैं कि 15 साल में उन्होंने कितना रोजगार का सृजन किया, कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया और कितने अपराध पे अंकुश लगे। जाहिर सी बात है, बिहार में आए दिन छिनतई, बलात्कार, हत्या, लूट होती रहती है, लेकिन इस हत्या को बिहार सरकार आपसी विवाद बोलकर दैनिक जीवन के समस्याओं में जोड़कर उसे झुठलाना चाहते हैं। छिनतई हो रही है तो उस पर मौन धारण कर लेते। यहाँ तक आरोप बिहार सरकार पर लगता है कि बिहार सरकार ने निर्देश जारी किया हुआ है कि थाने में एफआईआर दर्ज नहीं करी जाए। लोगों के बीच दहशत का माहौल है, लोग परेशान हैं। किसी भी कार्यालय या ऑफिस में सरलता पूर्वक कोई भी कार्य संपन्न आम लोगों के लिए नहीं हो पाता। लोगों को ऑनलाइन जोड़ दी गई है। परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। शहर गंदी है, शहर के नाले भरे पड़े हैं। नगर निगम या नगर पालिका मृत प्राय पड़ी हुई है। स्कूल की स्थिति बद से बदतर है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। सरकारी स्कूल के शिक्षक भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। यह विडंबना बिहार सरकार की है। इस 15 साल के शासन काल में शिक्षा व्यवस्था पर बिहार सरकार की किसी भी तरह की ध्यान नहीं गई। सारे सरकारी स्कूल मृत प्राय हैं। शहरी क्षेत्र के हो या देहाती क्षेत्र को हो, स्कूल की बदतर स्थिति है। स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते, न पढ़ाए जाते हैं। शिक्षक आए दिन हड़ताल पर रहते हैं। शिक्षकों की हड़ताल जारी रहती है। शिक्षकों के हड़ताल के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होती है। यह ध्रुव सत्य है। मेडिकल स्ट्रक्चर बिहार का चरमराया हुआ है। कहीं भी सही तरीके से इलाज के लिए लोग नहीं जा सकते। सदर अस्पतालों का और स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र की हालत बद से बदतर है। नर्सेस नहीं है, डॉक्टर डिप्यूट नहीं है, कोई भी दवा उपलब्ध नहीं कराई गई है। बिजली का दिक्कत है और दवा के अलावे बेड की भी दिक्कत है। अगर स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र है तो वहाँ नियमित डॉक्टर होने चाहिए, कंपाउंडर होने चाहिए, नर्सेस होनी चाहिए, दवा होनी चाहिए, बेड होनी चाहिए, समुचित साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। बिहार में नल जल योजना की शुरुआत करी गई है, लेकिन ठेकेदार बनाएंगे, नलकूप लगाएंगे, टावर लगाएंगे, जल को लोगों तक पहुंचाएंगे। कुछ दिनों तक ठेकेदार को देखभाल करना है, उसके बाद कौन देखभाल करे?
इसकी व्यवस्था बिहार सरकार ने नहीं सोची है। करोड़ों करोड़ खर्च होने के बाद आखिर नल जल योजना जो प्रोग्राम है, इसे लंबे समय तक सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने क्या सोचा है? क्या ऐसे कोई पदाधिकारी रिक्रूट किए गए हैं या ऐसे कुछ कर्मचारी रिक्रूट किए गए हैं जो टंकी में पानी भरे, यह देखे कि कहाँ पाइप लीक हुई, यह देखे कहाँ टोटी खुल गई या चोरी हो गई, यह देखे कि समुचित लोगों तक पानी जा रही है या नहीं जा रही है? यह व्यवस्था बिहार सरकार ने नहीं किया। जो ठेकेदार इस योजना में काम कर रहे हैं उन्हें ही कई वर्षों तक देखरेख करना है, उसके बाद वह नल जल योजना खटास में चली जाएगी। कई ऐसे योजनाएं बिहार में चल रही है जिसकी समुचित व्यवस्था नहीं है, केवल बना दी गई, कर दी गई, लेकिन उसे सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए कर्मचारी रिक्रूट होनी चाहिए, वह नहीं व्यवस्था होती है। बिहार सरकार के कई ऐसे कार्य हैं जो विवादास्पद कार्य हैं, जिस काम से जनता खुश नहीं है। बिहार की जनता चुनाव आने का इंतजार कर रही है और बिहार की जनता नीतीश कुमार के कार्यकाल में नीतीश कुमार से खुश नहीं दिखते हैं, ऐसा सूत्र के हवाले से मैं बता रहा हूं। एनडीए की सरकार में केवल प्रचारित करने की परंपरा है। करोड़ों करोड़ खर्च करके किसी भी योजना को प्रचारित करके लोगों के दिमाग को वास किया जाता है। जात पात आलोचना की राजनीति करी जाती है, लेकिन समुचित रूप से जमीनी कार्य संपन्न नहीं हो पाती, ऐसा लोगों का मानना है। यह सत्य है, आप भी समझ सकते हैं। कई ऐसे योजनाएं हैं जो मृत प्राय पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। कई पार्क बनाए गए, पार्क की साफ सफाई नहीं होती, पार्क की देखरेख नहीं होती। कई जलाशय बनाने की बात हुई, कहाँ जलाशय, कहाँ वृक्ष, कहाँ हरियाली, कहाँ कहीं कोई व्यवस्था नहीं। तो खामियां तो बिहार सरकार में है, लेकिन एनडीए के साथ रह के बड़ बोलेपन में नीतीश सरकार के लोग आगे हैं। विपक्ष को उंगली उठाने नहीं देते कि आपके कामों की आलोचना मैं करूं, यह जिम्मेदारी विपक्ष की है। विपक्ष अगर आलोचना करे तो उन्हें अजीब अजीब किस्म की बात करके प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाता है। यह हिटलरशाही, तानाशाही की सरकार बनकर रह गई है। बिहार के लोग कराह रहे हैं, तड़प रहे हैं, मुक्ति चाहते हैं एनडीए सरकार से। यह जमीनी हकीकत है जिसे लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन जात पात और दलगत लोग इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इस सरकार में पिछड़े और दलितों की सबसे ज्यादा हत्या हुई है। गोपालगंज में पिछड़ों की हत्या कर दी गई, मोकामा में दलित की हत्या कर दी गई, 2 दलितों की, जिसके विषय में चिराग पासवान ने चिट्ठी लिखा और नौकरी देने की भी बात कही। तो आखिर चिराग पासवान दलितों की आवाज उठाते हैं तो उन पर हमला, अगर तेजस्वी यादव पिछड़ों की आवाज उठाते हैं तो उन पर हमला। आखिर आवाज उठाए तो जनता का कौन उठाए? सामूहिक नरसंहार गोपालगंज में हुआ, 2 लोगों की, दलितों की हत्या मोकामा में कर दी गई, आवाज उठाए तो कौन उठाए? तो यह बिहार की दशा है जिससे मैंने आपको अवगत कराया। कई खामियां हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें मेरे को प्रोत्साहित करने के लिए, और मेरे चैनल को लाल बटन घंटी दबा के सब्सक्राइब करें ताकि आपको नया नया वीडियो तुरंत प्राप्त हो, और शेयर करें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। धन्यवाद।